70 दफ़ा कुरान पाक में नमाज का हुक्म मिला है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस तरह नमाज पढ़नी है, सजदा, रुकू, कितनी रकत। लेकिन इनहेरिटेंस के मामले में कुरान पाक ने खोल खोल कर हर चीज़ बयान कर दी है। कहा गया कि तुम में से हर कोई किसी की रैयत है, उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल पूछा जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में फरमाया कि तुम्हारे ऊपर दूसरों का जान माल जो है वो हराम है। अब डेफिनेटली हम यहां पर अपना दुख बयान करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, ना नोहे के लिए इकट्ठे हुए हैं कि क्या कुछ हमारे साथ इस मुल्क में हुक्मरान शराफिया कर रही है बिला तखसीस। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया था तो जो सुप्रीम लॉ करार दे दिया आईने पाकिस्तान में कि कुरान पाक होगा, तो उसको फिर उसकी रूह के मुताबिक लागू क्यों नहीं किया गया? जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी यही बात की थी, वो जाती दफ़ा अपने आखिरी खुतबा जो होता है उसमें कहता है जी पाकिस्तान में अदल का बहुत बुरा हाल हो चुका है, इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन आप देखें कितने हमारे चीफ जस्टिस साहिबान हैं, मैं प्रोविंशियल चीफ जस्टिस साहिबान की बात कर रहा हूँ, कितने चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो आकर फिजिकली यहाँ पर जो है सिविल कोर्ट्स का, मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स का, जो हमारी सेशन कोर्ट्स हैं उसका विजिट करते हैं और उनकी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। लास्ट टाइम भी अभी चंद माह पहले भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बार तशरीफ़ लाए, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद वो सिविल कोर्ट का दौरा कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि वो यहाँ नीचे आकर दुआ मांग कर निशिस्तन पर खास्तन करके वो महफिल अटेंड करके चले गए। महफिल ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, बरकत होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लोग जिस तरह जलीलो ख्वार होते हैं अदालतों में आकर, मैं ये खुद नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की अब कोई भी जजमेंट उठाकर देख ले इनहेरिटेंस के हवाले से पिछले 3 सालों से जो आ रही हैं, क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है कि जनाब 30-40 साल के बाद किसी को उसका हिस्सा मिलता है। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि क्या ये इस मुमलकत पाकिस्तान के बनने के ये समरात हैं कि अवाम जो है अपने जेन्युइन हक के लिए 35-40 साल धक्के खाएं? और ये जो लिटिगेशन है, अब मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से नहीं ये बात कर रहा, अभी 3 दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसने कहा जी पाकिस्तान में पुलिस करप्शन में पहले नंबर पर और अदलिया दूसरे नंबर पर है। अब पुलिस अदलिया का आपस में चोली दामन का साथ है। अगर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सही काम करे, अगर तमाम सरकारी अदारे बेहतर अंदाज में काम करे, अदलिया को फीडबैक सही मिलता रहे। अब आपको बताएं, जब भी हमने सूबा पंजाब को तहसीलदार को पार्टी बनाना होता है इनहेरिटेंस के, कोई नहीं आंदे हो, आते हैं वो एक्स पार्टी होता है जी। व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स, स्टेट से रिकॉर्ड क्यों नहीं मंगवाया, स्टेट उनसे रिकॉर्ड मंगवाने के लिए उनको ऑर्डर क्यों नहीं जारी करती? अभी जो 17 नवंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने फैसला दिया इनहेरिटेंस के हवाले से, उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब सबसे ज़्यादा बड़ा गर्क जो हुआ है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है हमारे इस इनहेरिटेंस के मैटर्स को, और ये लिटिगेशन जो हमारी चल रही है प्रॉपर्टीज़ में, जिसको चाहे मालिक बना देते हैं और जो भी इसके पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर वो अमल नहीं करते। इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूं, अभी चंद दिन तकरीबन 1 माह पहले एक जजमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि कोई जिरगे का फैसला दीन इलाही से बड़ा नहीं हो सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस काजी फायज साहब थे, यानी कि जिरगे ने बैठकर तय कर लिया कि बेटियों को नहीं मिलेगा, बेटों को मिलेगा। जस्टिस साहब ने कहा कोई अदालत या जिरगा शरी वरासती जायदाद की तकसीम का कानून नहीं बदल सकता। कुरान पाक में खोल खोल कर सूरह निसा में एवरीथिंग, यानी कि
اگر ہم سورہ نساء کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کس کا کتنا حصہ ہے. آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ینگ آدمی کو زیادہ چیزیں زبانی یاد ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے محترم کہ ہم لوگ جو ہے اگر ہبا بھی ہو رہا ہے، 99% بات کر رہا ہوں، وہ بیٹوں کو ہی ہو رہا ہے، بیٹیوں کو نہیں ہوتا. ہبا کے نام پر، تملیغ کے نام پر، بیع کے نام پر اور دستبرداری کے نام پر محروم کس کو کیا جاتا ہے؟ بیٹیوں کو کیا جاتا ہے. 99%. ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوں گے، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوں گے، بعض لوگ ہیں جو دیتے ہیں. لیکن میں نے تو جب بھی دیکھا ہے یہی پتا چلا جی ہبا بیٹے کو کر دیا ہے، بیٹی کو محروم کر دیا گیا. اب پھر یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے جی میری چیز تھی، میں نے جس کو مرضی دے دی. تم میں سے ہر کوئی کسی کی ریت ہے، اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے گواہ بنانا چاہیا کہ یہ میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہوں، تو آپ نے کہا باقی بچوں کو بھی تم نے کیا ہے؟ یہ میرے اس آرٹیکل میں ہے، یہ حدیث کوڈ ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا میں ظلم میں گواہ نہیں بن سکتا. تو بیٹیوں کو جتنے بھی ہم کیس پڑھتے ہیں یہاں پر پاکستان میں، یہ سول لیٹیگیشن چل رہی ہے، تو اس میں لکھا تھا جی ہم نے بیٹی کی شادی جو کر دی تھی اس پہ پیسہ لگا دیا تھا. یا بھائی کرتے ہیں جی ہمارے ابا نے اس کی شادی کی تھی نا تو اس کو سارا کچھ دے دیا تھا. تو شادی تو بیٹے کی بھی کی تھی. بیٹا تو زیادہ بڑی لیبلٹی ہے. اگر آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں تو بیٹیاں تو لیبلٹی نہیں ہیں. بیٹیاں تو مرتے دم تک اپنے باپ کی، اپنی ماں کی جان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی ہیں، اور وہ ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہیں اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہو. اور بیٹا جو ہے اس کے انہوں نے جناب کیس میں کیا لکھ دیتے ہیں جی ہمارے ابا نے اس کی شادی کر دی تھی، اس کو سارا کچھ جہیز میں دے دیا تھا، اس لیے اب اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو پھر قرآن کو سپریم لا ہم کیوں مانتے ہیں؟ اگر قرآن کو سپریم لا مانتے ہیں اکارڈنگ ٹو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کہ ہر ہبا، ہر تملیغ، ہر بیع اور دستبرداری اٹ از اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام، جس سے کوئی شرعی وارث جو ہے وہ محروم ہو رہا ہے.